नमस्कार। पॉलिटिकल पेज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हरियाणा का चुनाव राष्ट्रीय राजनीति की दिशा भी तय करे। लोकसभा चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत से रोककर कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल का जहां मनोबल बढ़ा हुआ है, ऐसे में हरियाणा विधानसभा चुनाव कांग्रेस और भाजपा के लिए नाक का सवाल बने। न केवल नाक का सवाल बल्कि हरियाणा विधानसभा का चुनाव परिणाम कांग्रेस और भाजपा के लिए अपने सहयोगियों को बचाए रखने के लिए, बांधे रखने के लिए भी जरूरी है। हरियाणा में सीधा मुकाबला है भाजपा और कांग्रेस के बीच में। सीधा मुकाबले वाले इस राज्य के चुनाव परिणाम आने वाले कुछ वर्षों की राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करें। अगर भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगाने में सफल नहीं हुई और विपक्षी वोटों का ध्रुवीकरण अगर कांग्रेस के पक्ष में हुआ तो मजबूत दिख रही कांग्रेस विधानसभा चुनाव में भाजपा को पटखनी देगी। ऐसे में पूरा विपक्ष लामबंद होगा कांग्रेस के नेतृत्व में। जो INDIA गठबंधन के सहयोगी दल हैं वो बिखरेंगे नहीं बल्कि पूरी तरह से इंडेक्ट होकर के मजबूत होते हुए नजर आएंगे। राहुल गांधी भी मजबूत होते हुए नजर आएंगे और कांग्रेस की मजबूती लोकसभा से लेकर के राष्ट्रीय राजनीति में भी असर डालेगा। और विपक्ष हरियाणा चुनाव परिणाम की जीत के बाद इसको मोदी के खिलाफ मैंडेट बता करके लगातार सरकार पर हमलावर हुआ। गौरतलब है कि जम्मू और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जूनियर पार्टनर बनकर कांग्रेस रह गई। ऐसे में हरियाणा का चुनाव परिणाम कांग्रेस के लिए निश्चित रूप से बहुत बड़ा सबक और राष्ट्रीय राजनीति को दिशा तय करने वाला हो। अगर भारतीय जनता पार्टी विपक्षी वोटों के बिखराव की वजह से चुनाव जीतने में सफल हुई तो NDA के सहयोगियों को अपने साथ बनाए रखने में सहूलियत होगी। साथ ही मोदी सरकार को कोई बड़े निर्णय लेने में भी आसानी होगी। इसलिए हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के हैट्रिक लगाने का जो प्रयास कर रही है वो उसके राजनीतिक सेहत के लिए बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय राजनीति के महत्व बन चुका है हरियाणा के 90 सदस्य विधानसभा का चुनाव। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर हरियाणा के मतदाता ने क्या तय कर रखा है। अगर बात करें व्यक्तिगत रूप से तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए भी ये चुनाव अति महत्वपूर्ण होने जा रहा है। अगर चुनाव जीत गए तो मुख्यमंत्री पद के सबसे प्रबल दावेदार भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे, लेकिन अगर चुनाव हार गए तो पिता और पुत्र की जोड़ी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जोड़ी, इस जोड़ी का राजनीतिक महत्व, राजनीतिक चमक जो है वो फीकी पड़ जाएगी। ऐसे में कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस के राजनीति के लिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए हरियाणा विधानसभा का चुनाव कांग्रेस को जीतना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी लगातार हैट्रिक लगाने का प्रयास कर रही है। तो जेल से बाहर होने के बाद आम आदमी पार्टी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जमानत पर बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी भी हरियाणा के चुनाव में बड़े मजबूती के साथ शिरकत कर रहा है, विशेषकर GT बेल्ट रोड पर और चरखी दादरी में। इसी दौरान राज्य में दो और गठबंधन दिखाई दे रहे हैं जो भी चुनाव को प्रभावित करने में सक्षम हैं। ये गठबंधन है जननायक जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी है, उनके पार्टी का गठबंधन
आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण से। ऐसे में जाट और दलित का ये गठजोड़ वाला गठबंधन अगर हरियाणा में 5 से 10 सीटों को भी इधर से उधर करने में सक्षम हुआ तो बड़ा बेहतर परिणाम हरियाणा विधानसभा चुनाव का हो सकता। तो दूसरी तरफ एक और गठबंधन है, वह है इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी। 20 साल से सत्ता से दूर इंडियन नेशनल लोकदल इस गठबंधन के तहत हरियाणा की राजनीति में अपने लिए महत्वपूर्ण स्थान को बनाए नहीं रखना चाहता। यह हरियाणा विधानसभा का चुनाव दुष्यंत चौटाला और अभय सिंह चौटाला की राजनीति को भी तय करेगा। हरियाणा की यह राजनीति जो है निश्चित रूप से स्थानीय राजनीति से लेकर राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी विजय हासिल करती है और उसी के अनुरूप राष्ट्रीय राजनीति चलेगी। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।